टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन ओलंपिक खेलों के ऊपर होने वाला है। आज हम जानेंगे कि ओलंपिक से संबंधित जो विशेष तथ्य है, यानी कि ओलंपिक खेलों का क्या इतिहास रहा है और भारत का ओलंपिक में क्या इतिहास रहा है। भारत ने जो अभी पिछले वर्ष ओलंपिक खेल हुआ था उसमें किस तरह से प्रदर्शन किया, तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे इस सेशन में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर ओलंपिक खेलों के इतिहास की बात करें, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और यह ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 1896 ईस्वी में हुआ था और यह यूनान के एथेंस शहर में खेला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक इसलिए है क्योंकि यह यूनान के ओलंपिया शहर से शुरू हुआ था और जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत यूनान के एथेंस में हुआ था और यह 1896 ईस्वी में खेला गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई और इसका मुख्यालय लोसोने यानी स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक के आदर्श। ओलंपिक ध्वज का जो डिजाइन है यह वेरोन पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में बनाया गया था और इसमें अगर आप देखेंगे तो सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष और मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। इसमें नीला चक्र यूरोप के लिए, पीला चक्र एशिया के लिए, काला चक्र अफ्रीका के लिए, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया के लिए और लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के लिए है। तो इसमें प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक ध्वज है उसमें कितने चक्र बने हुए हैं, तो 5 चक्र हैं और वो किसके प्रतीक हैं, तो 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। अब देखते हैं कि ओलंपिक का उद्देश्य या मोटो क्या है। तो ओलंपिक का जो मोटो है वो है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, यानी कि तेज, ऊंचा और बलवान। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस या तेज, ऊंचा और बलवान। तो जो ऑप्शन रहेगा उसके आधार पे आप इसे सही आंसर करेंगे। अब बात करते हैं ओलंपिक मशाल की। तो इसे जलाने की जो शुरुआत है वो 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में हुई थी। इस मशाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है और वहां से फिर आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाया जाता है। जैसे अगर पिछले वर्ष टोक्यो में ओलंपिक हुआ है तो उस मशाल को पहले ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से जलाया गया होगा और फिर वहां से उस मशाल को विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो तक पहुंचाया गया था। चलिए अब देखते हैं कि ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो भारत के नाम अब तक कुल 35 पदक हैं, जिसमें 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 16 कांस्य, यानी कि 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं भारत के, यानी टोटल 35 मेडल्स हैं। और भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक हॉकी की टीम में जीता है, यानी हॉकी की प्रतिस्पर्धा में जीता है। और भारत के नाम 2 व्यक्तिगत गोल्ड भी है, जिसे अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा ने जीता था। सबसे पहले 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारत को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, क्योंकि उसमें पहलवान केडी यादव व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो केडी यादव थे और वो पहलवान थे और उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो केडी यादव व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे और उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में यह पदक जीता था। और उसी यानी 1952 के ही प्रतियोगिता में नीलिमा घोष स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट थी जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। 2008 बीजिंग ओलंपिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि उसमें अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में देश का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने कई सारे गोल्ड जीते थे, लेकिन वो टीम के रूप में जीता था, न कि व्यक्तिगत रूप से। तो सबसे पहला भारत का जो व्यक्तिगत स्वर्ण था वो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता और वो 10 मीटर एयर राइफल के
रेंज में जीता था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभिनव बिंद्रा भारत के पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीता था, और उनका जो रेंज था वो 10 मीटर एयर राइफल में था। 2012 में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता था, आप ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा 2016 में सिर्फ पीवी सिंधु और साक्षी मलिक भारत के लिए पदक जीत सकी। यह पहला मौका था जब सिर्फ पदक तालिका में सिर्फ महिलाओं ने बाजी मारी। यानी 2016 रियो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया था, भारत का सबसे सफल ओलंपिक साबित हुआ है, क्योंकि इसमें भारत ने 7 पदक जीता है। पिछले 41 साल से ओलंपिक पदक का इंतजार इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य हासिल कर खत्म किया, और महिला टीम ने इस ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ चौथा स्थान दर्ज कराया है। तो ये था भारत का अब तक का प्रदर्शन किस तरह से रहा है ओलंपिक खेलों में। और चलिए अब देखते हैं कि 32वां टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि जो टोक्यो ओलंपिक है वो कितने नंबर का था। तो यह 32वां ओलंपिक था जिसका आयोजन टोक्यो में हुआ। ये पूछा जा सकता है कि यह कब से कब तक हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत कितनी तारीख को हुई। तो 23 जुलाई 2021 को हुई और इसकी समाप्ति 8 अगस्त 2021 को हुई। यानी कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में 32वें ओलंपिक का आयोजन किया गया। इसका जो शुभंकर है वो मिराई तोबा था, और इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। तो पूछा जा सकता है कि 32वां टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। तो इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन, और इसमें कुल 206 देशों ने भाग लिया था। और भारत का आधिकारिक जो ओलंपिक थीम सॉन्ग था वो है लक्ष्य है तेरे सामने। और टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, यानी कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, वो उन्होंने भारत के तरफ से ध्वजवाहक का रोल निभाया था। और समापन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक रहे थे वो बजरंग पुनिया रहे थे। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जो महिला फेंसर थी, यानी कि तलवारबाजी करने वाली, वो भवानी देवी थी। उन्होंने पहली बार भारत की तरफ से तलवारबाजी में हिस्सा लिया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला जो पहला देश था वो उत्तर कोरिया था, और ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन थी नेर्था कुमानन। अब देखते हैं कि भारत का किस किस तरह से उसमें रहा है। तो भारत ने जो पहला पदक जीता वो मीराबाई चानू रजत पदक भारोत्तोलन में जीता था, और 49 केजी वेट में। यानी कि मीरा चानू ने सिल्वर जीता है, और वो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, और उनका जो वज़न था वो 49 केजी में था। भारत ने दूसरा सिल्वर जीता रवि कुमार दहिया यानी कि कुश्ती में, और उनका वज़न जो था 57 केजी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर जीता है वो कितने किलो वर्ग में वो खेली थी। तो वो 49 केजी के वर्ग में उन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। भारत के लिए जो स्वर्ण पदक है वो नीरज चोपड़ा ने जीता, और वो भाला फेंक या जेवलिन प्रतियोगिता में जीता, और उनका जो दूरी था भाला फेंकने का वो 87.58 मीटर था। भारत के लिए जो कांस्य पदक है वो लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, और बजरंग पुनिया कुश्ती तथा पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हरा करके जीता था। यानी इस तरह से 2 सिल्वर, 1 गोल्ड और 4 कांस्य पदक। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक एक महिला वो एमा मैककॉन थी ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीता। और सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष में है वो है कालेब ड्रेसेल, अमेरिका के तैराक हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अमेरिका को मिला, और दूसरा और तीसरा स्थान चीन तथा जापान को मिला। इस ओलंपिक में भारत का स्थान जो है वो 48वां रहा, यानी कि 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य और कुल 7 पदक। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो 33वां ओलंपिक 2024 है उसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। तो ये था ओलंपिक से जुड़ा हुआ
जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने उसकी चर्चा की। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।